तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। इंटरनेट की दुनिया में बहुत फ्रॉड लोग हैं और वो लोग सिर्फ और सिर्फ आपको लूटने के लिए बैठे हैं। ये शिकारी पहले चारा डालते हैं, हमें थोड़ा फायदा कराते हैं और जैसे ही हम चारा खाने लगते हैं हमें फंसा देते हैं। ऐसी धोखाधड़ी से बचने का एक ही उपाय है। क्या दादाजी? हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमारी मेहनत की कमाई को सोच समझ के खर्च करना चाहिए। आज के बाद हम कभी लालच नहीं करेंगे और ऐसे कोई फ्रॉड में नहीं फंसेंगे। अंजलि, लेकिन ये गोकुल धाम है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो हमें बाउंसिंग बॉल की तरह उछालेगा। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। अरे रुक ना, ये देखना तो तेरे चाचा जी का मूड कैसा है। ये जेठिया भी ना एक नंबर नो अक्कल वगर जो ढांडो है। चाचा जी तो बहुत गुस्से में। डब्बू तू बता दे, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मेहता अंकल, आप ही की बात हुई है, आपको ही बताना पड़ेगा। अरे चाचा जी बहुत गुस्से में, अगर बताया तो बहुत गुस्सा करेंगे। मेहता अंकल नहीं बताया तो और गुस्सा करेंगे। अरे मेहता अंकल, आइए 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 आइए। गुड मॉर्निंग चाचा जी। क्या बात है महसूस? जेठिया घर पे नहीं है, फिर भी तू हमारे घर अचानक। चाचा जी आप इतना गुस्से में क्यों हैं? जेठिया की वजह से। पापा ने क्या किया है? पापा तो यहाँ है भी नहीं, वो तो हिमालय गए हैं। हाँ वही तो, हिमालय में ध्यान और योग में इतना क्या व्यस्त हो गया है कि हमें भूल ही गया है। अरे कितने दिन हो गए, एक फोन नहीं आया उसका। बाप कैसा है, बेटा कैसा है, कुछ पड़ी ही नहीं उसे। अरे कैसे बताऊं चाचा जी को कि जेठालाल का फोन मुझे आया था। तू क्या सोच रहा है? अरे बता भाई, सुबह सुबह यहाँ क्यों आया है? अरे उसे क्या देख रहा है, बोल। चाचा जी अभी सुबह सुबह मुझे जेठालाल का फोन आया था। वाह शाबाश! देखा डब्बू, देखा? जेठिया हमें नहीं फोन कर रहा है, अपने परम मित्र महसूस को फोन कर रहा है। तुझे क्यों फोन किया उसने? अरे उसे क्या देख रहा है, बता, तुझे क्यों फोन आया था? हाँ बताइए ना। जेठालाल को डर लग रहा था कि आप उस पे गुस्सा करेंगे, इसलिए मुझे फोन किया। मैं क्यों गुस्सा करूंगा? हा? मैं क्या हमेशा उस पे गुस्सा करता हूं? बता, तुझे क्यों फोन किया? ये वो। अरे बोल। अरे बार बार उसे क्या देख रहा है, बता ना भाई। अब बताइए ना। बोलेगा? बोल। जेठालाल और उसके दोस्त ध्यान योग शिविर से एक ही दिन में भाग गए थे। भाग गए? भाग गया? हाँ भाग गया? हाँ चाचा जी। तू क्या मुंडी हिला के हाँ बोल रहा है? मुझे पता था वो भाग गए। नहीं दादाजी, वो तो अभी मेहता अंकल जब आए तभी उन्होंने मुझे बताया पापा भाग गए हैं। अरे लेकिन वो लोग कहाँ भाग गए और क्यों भाग गए? चाचा जी आपको तो पता है ना कि वहाँ पे मोबाइल फोन अलाउड नहीं है। वहाँ पे योगा करना था, ध्यान करना था। हाँ तो ये तो जेठिया को भी पता था, उन सबको पता था। हाँ तो वही सब जेठालाल और उसके दोस्तों से हो नहीं पाया, इसलिए वो लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के घूमने के लिए चले गए। पता ही था मुझे, जेठिया से ये सब नहीं हो पाएगा। एक नंबर का आलसी जो ठहरा, अब हिमालय में फाफड़ा जलेबी ढूंढेगा और ठूसेगा। सॉरी। तू क्यों सॉरी बोल रहा है? मैं तो जेठालाल की तरफ से सॉरी बोल रहा हूँ। इतना अच्छा मौका मिला था जेठिया को, अरे अच्छे से ध्यान करता, योगा करता, भक्ति भजन करता, लेकिन नहीं, जेठिया को तो सिर्फ मजे करने, मजे। छोड़िए ना दादाजी, वो सब स्ट्रेस कम करने ही तो गए हैं और घूमने से भी तो स्ट्रेस कम ही होता है। हाँ टप्पू बिल्कुल ठीक कह रहा है। और कुछ कहा उसने? घर वापस कब आ रहा है? जेठालाल ने कहा कि वो 8-10 दिन में वापस आ जाएगा। मैं बस यही बताने आया था, मुझे ऑफिस जाना है। बाय मेहता अंकल। जेठिया भी ना, अरे उसे घूमने ही जाना था तो हमें भी बताता।
हम भी जाते उसके साथ घूमने, मना थोड़ी करता मैं। दादाजी, पापा एक बार वापस आ जाए ना और मम्मी अहमदाबाद से आ जाए, फिर हम सब मिलकर फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे। आपको तो पता है पापा को यहाँ कितना स्ट्रेस होता है। अच्छा है ना कि वो घूमने गए हैं, मस्त स्ट्रेस फ्री होकर आएंगे। हाँ वो तो बराबर। दादाजी, आपको पता है आप कितने क्यूट हो, और गुस्से में तो आप और भी क्यूट हो जाते हो। चल चल अबे, तेरे पापा की ज्यादा तरफदारी मत कर, बंधु समझा है मना। गुड मॉर्निंग चाचा जी, टप्पू। अरे गुड मॉर्निंग पोपट बेटा, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? चाचा जी, आपके आशीर्वाद लेने आया हूँ। आप तो जानते हैं कि गोकुल धाम में मेरे माता पिता सब आप ही है। आशीर्वाद दीजिए। अरे हाँ हाँ बेटा, मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है, लेकिन आशीर्वाद किस खुशी में मांग रहा है वो तो बता। हाँ बताता हूँ। ये लीजिए, सबसे पहले आप मुंह मीठा कीजिए। हाँ ये लीजिए। ये ले बेटा, टप्पू बेटा, ये ले 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 ले, ले। हाँ मिठाई? मतलब रिश्ता पक्का हो गया? और रिश्ता पक्का हो गया? मेरी शादी तय नहीं हुई है रे। इधर आ जाओ सब लोग, इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। मेरी अभी तक शादी तय नहीं हुई है। अरे तो ये मिठाई किस खुशी में? बताता हूँ, ये पकड़ जरा। हाँ चाचा जी, ये देखिए। कौवा? नहीं कौवा नहीं, गोल्डन क्रो अवार्ड है। ये मुझे तीसरी बार मिला है इस बार। वाह! वो डिजिटल धकेतों को पकड़ने में मैंने मदद की ना, इसलिए। आप लोग भी मुंह मीठा कीजिए, मुंह मीठा कीजिए। चाचा जी ये जरा। रखे रखे। अरे पोपट अंकल, आप भी तो मुंह मीठा कीजिए। एक मिनट। हेलो, पत्रकार पोपटलाल जी। आप कौन? जी मैं प्रेरणा बात कर रही हूँ। प्रेरणा? सबसे पहले तो आपको डिजिटल डकैतों को पकड़ने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू। आपने शायद मेरी खबर टीवी पर देखी है। हर जगह बस आपकी ही न्यूज आ रही है। सच में आपने बहुत बड़ा काम किया है, इसीलिए तो मैंने आपको कॉल किया है। ओह थैंक यू प्रेरणा जी। अच्छा पोपटलाल जी, मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या आप 2 मिनट के लिए फ्री हैं? प्रेरणा नाम की लड़की का फोन है, कह रही है कि मुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। पक्का शादी के रिश्ते के लिए ही फोन किया होगा। पोपट अंकल, फोन तो स्पीकर पे करो। चाचा जी आशीर्वाद दीजिए। हाँ हाँ भाई, मेरे आशीर्वाद तेरे साथ ही है, पहले फोन स्पीकर पे कर। हेलो हेलो हेलो। जी मैंने पूछा आप 2 मिनट फ्री है ना? हाँ मैं फ्री हूँ। और प्रेरणा जी, मुझे पता है आपको मुझसे क्या जरूरी बात करनी है। क्या? सच कहूँ तो मुझे भी आपके फोन का सालों से इंतजार था। आप भी कुंवारी है ना? जी हाँ। तो आप बताइए ना, हम लोग पर्सनली मिल लेते हैं ना, कब और कहाँ मिलना है, शादी के बाद मिलकर ही करते हैं ना। आप ये क्या बोल रहे हैं? आपने शादी की बात करने के लिए फोन किया है ना? जी नहीं। तो अभी आपने कहा ना कि आप कुंवारी है। मैं कुंवारी हूँ, लेकिन मेरी शादी तय हो चुकी है। तो शादी फिक्स हो गई है, तो मुझे क्यों फोन किया? पत्रकार पोपटलाल जी, मैं गवर्नमेंट की तरफ से बोल रही हूँ। सरकार ने आपको पत्रकार गौरव अवार्ड से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। ओह अच्छा। ओह थैंक यू। वेलकम। बाकी की डिटेल्स के लिए मैं आपको फिर से कॉल करूंगी, लेकिन आपको अवार्ड लेने के लिए दिल्ली आना होगा। हाँ मैं आ जाऊंगा। थैंक यू एंड सॉरी वो शादी का वो जो कंफ्यूजन हुआ उसके लिए। पर एक बात बता दूं। हाँ जी कहिए ना। अगर मेरी शादी तय नहीं हुई होती ना,
तो मैं पक्का आपसे ही शादी करती। ओके बाय। वाह वाह पोपट बेटा वाह है, तीसरी बार गोल्डन क्रो अवार्ड भी मिला और अब तो सरकार की तरफ से पत्रकार गौरव अवार्ड भी मिल रहा है। वाह वाह वाह, शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। थैंक यू बच्चा, थैंक यू। फ्रेंड्स, पोपट अंकल ने तो गुड न्यूज दे दी, अब हम भी हमारी गुड न्यूज दे दें। गुड न्यूज? कैसे गुड न्यूज? पोपट अंकल ने डिजिटल डकैतों को पकड़वाकर समाज की सेवा की, तो हमने भी सोचा कि समाज को जागृत करने के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए, तो हमने एक गाना बनाया है। वाह, ओ गाना? दादाजी, हम ये गाना सबको सुनाएंगे। हम ये गाना हर गांव, हर शहर और हर गली तक पहुंचाएंगे, ताकि कोई भी इंसान डिजिटल फ्रॉड का शिकार ना बने। दिखाओ दिखाओ भाई, हमें भी गाना दिखाओ। एक मिनट। मानो मत छेड़ो मत छुओ मत खोलो फोन या कंप्यूटर पर अनजान लिंक जो आए, मत करो क्लिक डिलीट करो लिंक, ऐसा ना हो बैंक से पैसा ही उड़ जाए, ये जाल है ये चाल है ये जान का जंजाल है। कोई मांगे ओटीपी या करे धमकी का फोन, कुछ बात मत करो काटो बस फोन, कोई बोले होंगे तुम डिजिटल अरेस्ट, उससे नहीं डरना यही आइडिया है बेस्ट। फोन में है जान, फोन में शैतान, फोन में तूफान, गलती से बचो, गलती से बचो। देख के तेरी लालच कोई भेजे एसएमएस, लालच में फंसा तो गया तेरा कैश, पासवर्ड किसी को बताना नहीं, कोई कुछ भी कहे बातों में आना नहीं, देखो देखो आया है टाइम ये कैसा, चोर डकैत करे साइबर क्राइम और लूटे पैसा। गलती से भी कर बैठे गलती, लालच में आके लिंक प्रेस कर दी, 1930 पे फोन करो झट से, हेल्पलाइन बचा लेगी तुमको फट से, 1930 याद रखो नंबर, 1930 याद रखो नंबर, भेजो ये संदेश तुम गांव शहर घर घर। मुझे भी फॉरवर्ड करना है आप लोग। हाँ, इसे हम सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे और आप देखना ये गाना वायरल हो जाएगा। बहुत अच्छा काम किया है तुम लोगों ने। थैंक यू दादाजी। चलो फ्रेंड्स, इसे हम अपलोड कर देते हैं। चले चाचा जी, अब मैं भी निकलता हूँ। हाँ जा जा। आपकी इस हंसी खुशी का राज क्या है? अंजलि, मेरे बॉस ने मुझसे सॉरी कहा है, सॉरी सॉरी सॉरी। लो, इस बात पे आप इतना खुश हो रहे थे? हाँ भाई, एक बार के लिए शेर के पंजे से शिकार छूट सकता है, लेकिन मेरे बॉस के मुंह से सॉरी ना कभी नहीं निकल सकता। तारक, मुझे लगता है हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। मतलब बॉस का मूड अभी अच्छा है, तो क्यों ना हम इस मौके का फायदा उठाएं। आप बॉस से 2-3 दिन की छुट्टी मांग लीजिए, हम कहीं घूमने चले जाते हैं। असंभव। क्यों? अरे अंजलि, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन बॉस मुझे छुट्टी दे, ये असंभव है। तारक, आप पूछने से पहले गैस क्यों कर रहे हो?
कोशिश तो कीजिए। अंजलि, अगर छोटे बच्चे के हाथ से चॉकलेट छीन लो तो वो क्या करेगा? रोएगा, चिल्लाएगा। ठीक वैसे ही अगर मैं अपने बॉस से छुट्टी मांगूंगा तो वो चिल्लाएगा। आप हिम्मत रखिए और 2-3 दिन की छुट्टी मांग लीजिए। मैं जानती हूँ आप कर सकते हैं। अंजलि, तुम्हें तो पता है ना कि मेरा बॉस छुट्टी देने में और पगार बढ़ाने में कंजूस और डांटने में दिलदार है। पता है तारक, जैसे आप अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे मनाते हैं, वैसे आप अपने बॉस को भी मनाइए ना। लेकिन कुछ नहीं, बस इस बार आपको अपने बॉस से छुट्टी लेकर आना है। ठीक है, कोशिश करूंगा। क्या करूं? हाँ, एक काम कर सकता हूं। क्या? अंजलि, क्यों ना मैं बॉस के लिए गर्मा गर्म समोसे लेकर जाऊं? हाँ, ये सही रहेगा। समोसे मैं बनाऊंगी। हाँ। बॉस को मेरे हाथ के समोसे पसंद है। हाँ, और साथ में देसी घी में बनी केसर युक्त जलेबी। सिर्फ बॉस के लिए ही? हाँ, हाँ, मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन अगर बॉस ने कहा साथ में खाने में कंपनी दो तो पर छुट्टी, लेकिन लिमिट में खाऊंगा। और तारक, एक बात का ध्यान रखना, हाँ, समोसे बनाने की मेरी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। बॉस से छुट्टी लेकर ही आना, वरना। हे भगवान, कल सुबह मेरा बॉस छुट्टी के लिए मान जाए तो अच्छा है। हाँ भाई रणदीप, मंगले में मजा आ रहा ना? भैया, मैं मंगले पर नहीं हूँ। मैं तो आधी रात को वहां से निकल आया। क्या तू बंगले से एक दिन नहीं वापस आ गया? अरे तुझे बंगला अच्छा नहीं लगा क्या? अरे भैया, ऐसी जगह पर किसी को मत भेजो। अरे हुआ क्या भाई? अरे भैया, बंगले पर भूत है। अरे ये भी भूत की बात कर रहा है? रणदीप, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? भैया, वहाँ पर भटकती आत्मा का साया है। वहाँ वो भूतनी ना रात को सोने नहीं देती है। सोने लगो तो पैरों पर गुदगुदी करने लगती है। ऐसे करके कुत्तों के रोने की आवाज आती है। वो भूतनी बहुत उधम मचाती है भैया। अरे रणदीप, भूत कुछ नहीं होता है दुनिया में। भैया, आपके बंगले पर जाने से पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन वहां जाकर मेरे भी होश ठिकाने आ गए। वहां पर एक भूतनी है भैया। रणदीप, ये तेरा भ्रम है बेटा, ये भ्रम है। अरे कोई भ्रम नहीं है। हम सबकी तो हालत खराब हो गई, पूरे परिवार को बुखार आ गया। भैया, ऐसी जगह पर आपने हमें सजा देने के लिए भेजा था क्या? रणदीप, मैं भाई गॉड मैं बोल रहा हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो भैया जल्दी से पता लगाइए। अरे हाँ बाबा, हेलो। यार फोन ही काट दिया। यार ये क्या चक्कर है, क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे जो भी गेस्ट मेरे बंगले पे जाता है, भूत बोल के वापस आ जाता है। पापा को पूछता हूँ। ओ शाह जी, नमस्कार। अरे थापा, ये क्या हो रहा है भाई बंगले में? ये मेरा तीसरा गेस्ट है जो भाग गया वहां से भूत बोल के। पता नहीं साहब जी, लेकिन हमारे बंगलों को नजर लग गई है। सुन थापा, एक बात बता, तूने वहां पर कोई भूत देखा क्या? नहीं साहब जी, मैं और मेरी घरवाली रात को बाहर ही नहीं निकलते हैं। अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू और तेरी वो दिव्य अम्मा दोनों मिलकर मेरे गेस्ट को डराते हैं, भूत बोल के उनको भगाते हैं वहां से? कैसी बात करते हो साहब जी, मैं 20 साल से आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? हाँ वो तो है, ठीक है। लेकिन साहब जी, धुआं उठ रहा है, मतलब जरूर आग लगी है। अबे आग लगी है तो दमकल बुलाओ, फायर ब्रिगेड को बुलाओ, मेरा बंगला जल के राख हो जाएगा। थापा क्या कर रहे हो? मैं डायलॉग मार रहा हूँ साहब जी। अरे डायलॉग मारना बंद कर और मेरे बंगले का ठीक से ध्यान रख। जी साहब जी। मेरे बंगले को क्या रहा है, यह चक्कर क्या है? मैं कम इन बॉस? नहीं बॉस मैं हूँ। मैं कौन? तारक। सॉरी बेटे, मेरा थोड़ा फोकस हिला हुआ है यार। आओ। दर्शकों, जितना डर हिरन को शेर से, शेर बाजार वालों को मंदी से और गाय को गलत सुर से लगता है, उससे कहीं ज्यादा डर स्टाफ को अपने बॉस के गुस्से से लगता है। जी हाँ,
मेरे बॉस का गुस्सा और मूड ऐसा लग रहा है जैसे एक मिसाइल लॉन्च होने वाली हो। मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, इसलिए मुझे टेंशन है। लेकिन मेरे बॉस के बंगले में भूत है, ये जानकर उनकी सिट्टी बिट्टी गुल है। और इस समय बॉस से छुट्टी मांगना मतलब बिजली के खुले तार को छूना। मेरे लिए तो एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। बॉस से छुट्टी मांगूंगा तो बॉस गुस्सा हो जाएंगे, और अगर नहीं मांगूंगा तो अंजलि गुस्सा हो जाएगी। जी हाँ, इस वक्त मेरी हालत नो बॉल फेंकने के बाद फ्री हिट बॉल फेंकने वाले बॉलर जैसी है। अब पिटे जाना मेरे भाग्य में लिखा है, चाहे वो बॉस से हो या फिर अंजलि से। अब आप मुझे सलाह दीजिए कि मैं किसका शिकार बनूं, अंजलि का या फिर बॉस का। एक तो छुट्टी की टेंशन, ऊपर से भूत की टेंशन, यानी कि डबल टेंशन। दोस्तों, यहाँ पर जितना ज्यादा टेंशन आपके घर पर हंसी उठाकों का उतना ही ज्यादा पेंशन। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुमको छुट्टी दे दूं। सच? थैंक यू बॉस। मेरा एक बड़ा प्यारा सा एक बंगला है, हॉलिडे होम। तुम छुट्टी मनाने के लिए वहां चले जाओ। आपके बंगले में? पर आप दोनों को वहां पर अकेले रहने में डर तो नहीं लगेगा ना? डर क्यों लगेगा? भाई क्या होता है अगर एकदम सुनसान जगह होवे ना, तो फिर कोई अचानक खिड़की सी हिली, कोई दरवाजा बंद हुआ या कोई साया सामने से गुजरा, तो आदमी को लगता है कि भूत है, भूत है। ए बॉस, मैंने आपसे कहा था ना, ये भूत कुछ नहीं होता। अब मुझे मेरे बंगले में भूतनी है कि नहीं है, ये सच पता चल जाएगा।